क्या काला जादू और तंत्र एक है या इनका मूल उद्देश्य अलग अलग है? भ्रम फैला हुआ है कि पूरा ही जो काला जादू है वही तंत्र है, जबकि इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तंत्र ईश्वर से मिलवाता है, भक्ति का मार्ग दिखाता है, दूसरा आपका कल्याण करता है, सत्य का मार्ग दिखाता है, सच्चाई पे चलने की राह दिखाता है, शक्तियों से। जब भी हम लोग किसी चीज़ की साधना करते हैं, भूत पिशाच योगिनी डागनी सागनी जितनी भी होते हैं, और अगर कोई इंसान उसका गलत इस्तेमाल करे तो? अगर वो गलत इस्तेमाल करे तो वापस लौट के उसी का गलत हो जाता है। समाज में सबसे बड़ा भ्रम है कि काला जादू ही तंत्र है, लेकिन क्या ये सच है? क्या काला जादू तंत्र दोनों एक साथ ही काम करते हैं या एक जैसे ही हैं? या हमने जब किसी को डराना हो, नुकसान पहुंचाना हो और भय दिलाना हो तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, तंत्र का नाम दे देते हैं उसको। लेकिन इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है और कितना बड़ा झूठ? क्या तंत्र सिर्फ डराने और भय के लिए ही सीमित है या फिर उसका मूल उद्देश्य कुछ और है? तो आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि तंत्र क्या होता है, काला जादू क्या है और इन दोनों के बीच में क्या समानता है, क्या अलग अलग है। तो आज इन्हीं सब पे हमें समझाने और चर्चा करने आए हैं हमारे साथ महाकाली के साधक, तंत्र साधनाओं से लोगों का उपचार करने वाले हमारे अनिल गुरुजी। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि तंत्र और काला जादू क्या है, ये एक है या अलग अलग। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। हम लोग यूजुअली जब सुनते हैं या देखते हैं तो लोग काला जादू को तंत्र के साथ एक जैसा मानते हैं। तो क्या काला जादू और तंत्र एक है या इनका मूल उद्देश्य अलग अलग है? एक्चुअली है क्या, जो काला जादू है ये एक तंत्र का पार्ट है। अच्छा। लेकिन इसका जिगर कहीं भी नहीं है। जो काला जादू है ये एक भ्रम है। अच्छा। ये पूरी तरह भ्रम फैलाया गया है, जबकि तंत्र जो है वो हर जगह चलता है। अच्छा। लेकिन काला जादू तंत्र को बनाया गया है ज़बरदस्ती। भ्रम फैला हुआ है कि पूरा ही जो काला जादू है वही तंत्र है, बिल्कुल, जबकि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। जी हाँ। तो अभी आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि काला जादू किस चीज़ के लिए काम आता है, कैसे हमें उसे बचना है और तंत्र क्या है, तंत्र का असली मूल रूप क्या है। तो पहले हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं तंत्र के ऊपर कि तंत्र क्या है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो लोगों को जन कल्याण के लिए आगे बढ़ाता है, भक्ति का मार्ग दिखाता है, इष्ट से मिलाने की पूरी क्षमता रखता है। तंत्र कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक तंत्र का अपना एक महत्व है। अच्छा। जी। तंत्र ईश्वर से मिलवाता है, भक्ति का मार्ग दिखाता है, दूसरा आपका कल्याण करता है, सत्य का मार्ग दिखाता है, सच्चाई पे चलने की राह दिखाता है, शक्तियों से रूबरू करवाता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि सच्चाई से रूबरू कर पाता है और लोगों की मदद करता है, तो वो कैसे? वो ऐसे कि जो तंत्र में है इसमें समस्त दैविक शक्तियाँ काम करती हैं। जो मंत्रोच्चारण होते हैं वो काम करते हैं। अच्छा। जी। स्वयं शक्ति आती है, उनको सिद्ध किया जाता है, फिर उस हिसाब से वो कार्य करती है। जितने भी नेकी के कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, सारी शक्तियाँ करती है। अच्छा। जी। तो सर, जैसे कि हमने काफ़ी बार सुना है, सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ हमारा आ रखा है कि तंत्र का मतलब सिर्फ सात्विक दैविक शक्ति नहीं, जो हमारे रौद्र रूप है, तामसिक जो भूत प्रेत पिशाच है, इनकी साधना भी तंत्रों में ही आती है। जी हाँ। तो क्या ये काला जादू का कहीं पार्ट तो नहीं? नहीं, ये समझ का फेर है। अच्छा। जी। तो थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करते हैं और पूरा डिटेल में जानते हैं कि जो ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी और बहुत कुछ, तो क्या ये सिर्फ तंत्र में लोगों की उपचार करने में या लोगों की मदद करने में कैसे काम आते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ की साधना करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक,
भूत पिचास योगिनी डाग्नि साग्नि जितनी भी होते हैं, मतलब इतर योनियाँ जितनी भी है, इसकी जो साधना की जाती है, इसकी साधना का उपलक्ष्य होता है, एक उपदेश होता है, आप किस लिए कर रहे हो उसको। बिल्कुल सही। शक्ति आएगी आपके पास तो क्या करेगी, शक्ति का काम क्या है, कौन सी शक्ति क्या काम करती है। तो जितनी भी शक्ति है, प्रत्येक शक्ति का अपना एक कार्य होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है साधक के ऊपर, उसका क्या भाव है, वो क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है। अच्छा, मतलब साधक की भावना, उसका मूल उद्देश्य, उपदेश है, वो भी मैटर करता मैटर है। करता है। अच्छा, तो अगर किसी की नेगेटिव इंटेंशन हो, कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, तो वो क्या इन शक्तियों से पहुंचा सकता है? पहुंचाते तो हैं, लेकिन वो फिर दूसरी प्रकृति में चला जाता है, वो तंत्र में नहीं आएगा। अच्छा। तंत्र के जो है वो केवल अच्छाई के लिए होता है, तंत्र से आप अच्छा कर सकते हैं, बुरा नहीं। अच्छा, जी। तो अब जानते हैं कि काला जादू क्या है। काला जादू जो है, आजकल कुछ लोगों ने तंत्र को ही काला जादू मान लिया है। बिल्कुल सही। ठीक है। और लगभग कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जिन्होंने एक बिजनेस तौर के लिए पूरे तंत्र को काला जादू बना रखा है। अच्छा। जैसे कि एकदम गलत काम करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, तीव्रता से काम करवाना, ठीक है, किसी को बर्बाद करना, जितने भी बुरे काम होते हैं एक काला जादू के ही उसमें आते हैं। अच्छा, जी। तो अगर मैं पूछूं कि तंत्र और काला जादू, इन दोनों का मूल रूप क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जो तंत्र का मूल रूप है, तंत्र का मूल रूप है सत्य, विजय, मदद करना, सही का मार्ग दिखाना, सत्य पे चलना। अच्छा, जी। और वहीं अगर मैं काला जादू की बात करूं तो काला जादू टोटली ही डर फैलाना, भ्रम फैलाना, गलत करना। अच्छा, जी। तो क्या तंत्र से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? जी नहीं, जो सही साधक होगा, जो सत्य का मार्ग होगा, जिसके शक्तियों का पता होगा, वो कभी भी गलत नहीं करेगा। अच्छा। तंत्र हमेशा गुप्त रूप से चलता है, जो कि केवल सत्य का मार्ग दिखाता है। तंत्र में आवाज़ नहीं होती। अच्छा। लेकिन ब्लैक मैजिक जो है, इसमें आवाज़ आती है, क्योंकि बुरा करता है। ठीक है, वैसे भी कलयुग है, इसमें बोल वाला ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो जो दिखता है वो बिकता है। जो मीन तांत्रिक होगा, जिसके अंदर मीन शक्तियाँ होगी, वो सत्य के अलावा, अच्छाई के अलावा कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, जी। तो सर जब हम अपनी बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, तांत्रिक की जो हमारी परिभाषा है कि वो बाल खोल के काले कपड़ों में और शमशान में बैठ के साधना करते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उनसे कनेक्ट इसीलिए करते हैं कि किसी का अहित कर सके। जी। तो ये जो हमारा भ्रम फैलाया हुआ है, या कह लीजिए इसका जो गलत इंटरप्रिटेशन है लोगों के मन में, तो आप इनको कैसे सही करेंगे? मैं तो इस तरीके से कहता हूँ कि तंत्र गलत नहीं है, तंत्र को चलाने वाले गलत हैं। अच्छा। पहले समझिए बात को कि सत्य क्या है। बिल्कुल सही। सपोजली आप मेरे पास किसी कार्य के लिए आ रहे हो जी। आप मुझको किसी का बुरा करने को कहोगे या किसी के अनहित करने को कहोगे तो मैं आपका कार्य नहीं करूँगा। अच्छा। समझ रहे हो, क्योंकि मेरे पास वो शक्तियाँ हैं जो अच्छा करती है। मैं वो रास्ता निकालूंगा कि जिससे आपका भी भला हो और दूसरे का भी नुकसान ना हो। ठीक है, जो काले जादू में है, जो उग्र शक्तियों को बोलते हैं कि ये काम करते हैं, जिनके अंदर अहंकार भरा होता है, वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो काला जादू को मैं मानते हैं। अच्छा। ठीक है, जहाँ अहम आता है वहाँ काला जादू उत्पन्न होता है। अच्छा। समझ रहे हो जी। क्योंकि अहंकार की जो जड़ है वो काला जादू है, उसको शक्ति से काम नहीं कराना, उसको अपने विचारों से काम करवाना होता है। अच्छा। ठीक है, और जब उसके अंदर अहम आएगा तो काला जादू करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, मुंह मांगा पैसा लोग देते हैं, लोग करते हैं काम को, इसीलिए तंत्र बदनाम है ऐसे लोगों से। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ तंत्र किसी की मदद कैसे करता है, जैसे लोग आजकल बहुत परेशान रहते हैं, काफ़ी लोगों से सुना भी है कि किसी ने हमारे ऊपर काला जादू करा दिया, या कोई
भूत प्रेत हमारे ऊपर लग गया है, हमारे पीछे लग गया है, तो इसमें तंत्र कैसे मदद करता है? इसमें तंत्र जो मदद करता है, उन चीज़ों को उनके ऊपर से उतारता है, हटाता है, उनका उपचार किया जाता है तंत्र द्वारा पूरी विधिवत तरीके से। और साथ में उनको कवच करा जाता है कि ताकि दोबारा किसी का तंत्र उनके ऊपर है भी ना हो। अच्छा, जी तो तंत्र कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच बना के देता है किसी इंसान को, कि ताकि उस पे और भी कोई जो बुरी शक्तियां हैं वो ना लगे। जी हाँ। अच्छा, तो अब अगर मैं कहूँ कि तंत्र में एक अघोरी साधना भी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं काला जादू से लिंक की जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो टोटली ही लोगों का भ्रम है। अच्छा। जबकि अघोर जो साधना है ये सबसे महान मानी गई है। अघोर स्वयं मोक्ष का द्वार माना गया है, अघोर साधना जो है। अच्छा, जी, वो कैसे? वो ऐसे कि जो अघोर साधना होती है उसमें बहुत मेहनत लगती है। दूसरा, बहुत मुश्किल से सिद्धियां प्राप्त होती है। सबसे कठिन मार्ग है अघोर का। अच्छा। ठीक है, जब तक आप उसको पूर्णतः प्राप्त न कर लो। लेकिन जो उनका वेशभूषा है, भभूत रमना, मुंडमाला करना, मांस खाना, ठीक है, शमशान में बैठना, आवाज़ें निकालना, भूत प्रेतों का आह्वान करना, उसको देख करके लोगों ने उसको गलत समझ लिया है। जी। जबकि अघोर कोई गलत नहीं है, यह तंत्र का पार्ट है। ओके, तो सर जैसे कि अगर किसी तंत्र साधक को अगर किसी का उपचार करना है, तो उसे और भी कई शक्तियों की साधना करनी पड़ती है, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, तभी वो किसी का उपचार करते हैं, या कोई ऐसी साधना करनी पड़ती है पर्टिकुलरली कि जिससे वो उपचार कर पाए? वो क्या, जब साधनाएं होती हैं तो उसमें अलग अलग शक्तियाँ आती हैं। प्रत्येक शक्ति का अलग अलग काम होता है। अच्छा। कोई उतारा करता है, कोई कष्ट हरता है, कोई कवच देता है, कोई दवाइयों के माध्यम से, कोई ताबीज़ के यंत्र के माध्यम से। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, तो थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में बताएं सर। जैसे कि हम लोग साधनाएं करते हैं, चाहे अघोर हो चाहे एक तांत्रिक हो, बिना सिद्धि का कोई तांत्रिक नहीं बनता। अच्छा। जैसे कि आजकल हवा तो बहुत फैलती है, लेकिन रियलिटी हवा क्या है वो कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसमें जब तक आपके पास कोई शक्ति रूबरू ना हो तो आप किसी का उपचार नहीं कर सकते हो। जी। किसी की रूपरेखा को नहीं समझ सकते। अच्छा। ठीक है, रूपरेखा समझने के लिए, उसके कष्टों को समझने के लिए सपोजली हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भी पहले दवाई दे के 3 दिन के लिए छोड़ देता है, फिर दोबारा कहता है जी नहीं आए समझ, फिर टेस्ट करता है। जी। तो सपोजली आप अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको कुछ नहीं बता पाएगा। किसी साधक के पास जाओगे तो आपको बताएगा। अगर वो साधक पूरा मजबूत है, एक तांत्रिक उसमें है, उसके पास सिद्धियां हैं, तो आपको पूरा उपचार करके भेजेगा। अच्छा। नहीं तो खाली आपको रास्ता बता देगा, आपकी ये बीमारी है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं बताएगा। तो पूरा साधक होता है जब वो साधनाएं करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, तभी वो एक पूर्णतः तांत्रिक बनता है। अच्छा, तो क्या किसी तांत्रिक की जब वो कोई साधना कर दे, उसके बाद कोई अहम आ जाए उसके अंदर, तो क्या वो काला जादू के रास्ते पे चला जाता है? जी हाँ, 100%। अच्छा। जी, क्योंकि फिर वो काम नहीं करता, उसका अहम काम करने लग जाता है। वो शक्तियों को अपना इष्ट नहीं मानेगा, वो खुद शक्तियों का इष्ट बन बैठता है। अच्छा, जी, तो वो ऐसा समझता है कि बस मेरे ऊपर कोई भी नहीं। कोई नहीं, जो हूँ मैं ही हूँ। ओके, तो सर जैसे कि हम कैसे पहचानें कि हमारे ऊपर नॉर्मल नज़र लगी है, कि जो घर में छोटी मोटी नेगेटिविटी आती है, कोई नॉर्मल चीज़ चल रही है हमारी लाइफ में, या फिर कोई काला जादू है, इसको कैसे पहचानें? हाँ, ये अच्छा किया आपने सवाल। इसका क्या होता है कि इसकी अलग अलग पहचानें हैं, कई प्रकार की पहचानें हैं। अच्छा, जैसे? काला जादू जो है ये हमेशा आपकी रूपरेखा बदल देगा, वो भी तुरंत। अच्छा। जैसे ही कोई करेगा वैसे ही आपकी पूरी रूपरेखा बदल जाएगी, आपका रवैया बदल जाएगा, आपका बोलने का ढंग, खाने का ढंग, दिमाग चिड़चिड़ापन,
गुस्सा आना, परिवार में छीना झपटी करना, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब एक शैतान का रूप उसका हो जाएगा ओके, अचानक ही। ठीक है। ठीक है। अब जैसे नॉर्मल होता है कि कोई नज़र लग गई, कोई टोक लग गई, या किसी ने नॉर्मल तंत्र कर रखा है परेशान करने के लिए, वैसे परेशान करने वाला भी एक ब्लैक मैजिक का ही वो है, काला जादू का ही पार्ट है। ठीक है। कर दिया तो उसके धीरे धीरे लक्षण होते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे कि आपको उबासी आना, सर दर्द होना, धीरे धीरे करके चिड़चिड़ापन होना, कोई बनते बनते काम बिगड़ जाना, पैसा हाथ में न रुकना, दवाइयाँ खा रहे हो सूट नहीं कर रही है, तो समझ लो कि कुछ न कुछ ऊपरी दिक्कत है, यानी तंत्र बाधाएं आपके ऊपर है। अच्छा सर, अब हमने ये भी सुना है कि तंत्र से लोग अपनी लाइफ को और बेटर बनाते हैं, जैसे कि किसी ने फाइनेंशियली अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना हो तो वो तंत्र की मदद लेता है। तो क्या इन तंत्रों के, इन साधनाओं की मदद के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? साइड इफेक्ट नहीं होते इसके, सारा सही करता है तंत्र। अच्छा, जी। तंत्र होता ही इसलिए है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने तंत्र को गलत समझा, लेकिन तंत्र गलत नहीं है। आज हम इस सीट पे आपके साथ बैठे इसीलिए बैठे कि हम तंत्र का प्रचार कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, शांत रहे, मौज मस्ती में रहे। क्योंकि तंत्र एक भक्ति का मार्ग है, शक्ति का मार्ग है। आप जिस चीज़ को अपने अधीन करोगे वो चीज़ आपके लिए अच्छा ही करेगी, आपकी परेशानियों को आने से पहले ही दूर कर देगी। अगर आती भी है तो उसका रास्ता वो आपको दिखा देगी कि इस रास्ते से हट जाएगी, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा ही करने वाली है। आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति पूरी सुधार देती है। अच्छा, और अगर कोई इंसान उसका गलत इस्तेमाल करे तो? अगर वो गलत इस्तेमाल करे तो वापस लौट के उसी का गलत हो जाता है। अच्छा, मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके। तो क्या नुकसान हो सकता है? क्या उसकी जीव हानि भी हो सकती है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब कहीं न कहीं तंत्र को अगर हम गलत तरीके से यूज़ करें, उनका उपचार किसी गलत तरीके, गलत मंशा से करें, तो क्या वो नुकसान देगा? देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैं सपोजली किसी चीज़ को आपके लिए गलत करूँगा शक्ति द्वारा, कब तक आपके पास रहेगी? लौट के फिर वो मेरे पास ही आएगी, वही कर्म मेरा करेगी जो आपके लिए था। ओके, क्योंकि वो शक्ति है, उसके पास कोई अपना पराया नहीं है, वो स्वयं सिद्ध शक्तियाँ हैं। ठीक है। वो न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। बिल्कुल सही। जी। तो सर, अगर हम और डिटेल में जानना चाहें कि तंत्र और काला जादू एक्चुअली आधारित किस पर है, तो आप क्या कहेंगे? तंत्र जो आधारित है, तंत्र आज से नहीं चला आ रहा है। तंत्र हमारे प्राचीन ग्रंथों से, देवी देवताओं से चलता आ रहा है। अच्छा, जी। तो क्या इसमें काला जादू का भी वर्णन है? काला जादू का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। आप किसी भी ग्रंथ को उठाओगे, वहाँ काला जादू नाम का कोई शब्द नहीं है। काला जादू जो है, तांत्रिकों ने एक भ्रम के तौर पे इसको फैलाया है, केवल अपना पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराया है। अच्छा, ठीक है। जिससे वो काला जादू बना, नहीं तो काला जादू का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, तो क्या तंत्र में ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो लोगों का अहित भी कर सकती हैं? तंत्र में कोई भी ऐसी गुप्त शक्तियाँ नहीं है जो किसी का अनहित करे। अच्छा, मतलब हित करने के लिए है। हित करने के लिए है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब वचनबद्ध उस चीज़ से हो जाते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, ठीक है, सम्मान कमाने के लिए उसका गलत प्रयोग करते हैं, गलत राह पर चले चलते जाते हैं। हैं। तो क्या ये सही है कि काला जादू अगर कोई कर रहा है तो धीरे धीरे काला जादू उस इंसान को खा जाता है? जी हाँ। क्योंकि काला जादू जो है वो गलत उपदेश से दूसरे के लिए भेजा जाता है। अच्छा, ठीक है। उसको काम करने के बाद वो जाएगा कहाँ? उसी के पास आएगा, और जब वो वापस आएगा तो कहीं ना कहीं उसका वो अनहित तो करेगा ही करेगा। जैसे दूसरे को खाएगा वैसे उसको भी खाएगा। जैसे कि अभी मैं जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं कि हमने किसी शक्ति को कंट्रोल में किया हुआ है, तो वो किसी का अहित करके वो वापस आती है और वो उनके सेवक के रूप में बैठी रहती है उनके साथ।
कि जब उनका जो साधक है वो कोई नया निर्देश दे, कोई नया उन्हें टारगेट दे तभी वो जाती है। तो क्या ये सच्चाई है या अंदर अंदर वो उसको भी नुकसान पहुंचाती है? वो अंदर ही अंदर उसको नुकसान ज़रूर पहुंचाती है। देखो, जब साधनाएँ होती है तो शक्ति उसे वचन भी होते हैं, जी। ठीक है? शक्तियाँ वचनबद्ध तो होती है, लेकिन उसको पता होता है कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है, अच्छा। ठीक है? तो कहीं न कहीं जहाँ आपका काम करती है, वहीं आपको कहीं न कहीं वो नुकसान भी पहुँचाएगी, जो कि आपको प्रेज़ेंट में पता नहीं चलता, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट सामने आता है तो आप अच्छी तरह समझ जाते हो कि ये किस कारण हुआ है। अच्छा, मतलब धीरे 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 वो एक साधक को ही अंदर अंदर खोखला कर खोखला देती। कर देता है। बहुत लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ये काला जादू करवाया है या कराया है। तो इस भ्रम को आप कैसे दूर करेंगे? कैसे इसकी सच्चाई निकालेंगे? इसका तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि पहले आप किसी के पास भी अगर जा रहे हो तो उस इंसान को पहले समझे कि रियलिटी में इंसान इस लायक है भी कि नहीं है, अच्छा। ठीक है? अगर आपको कहा है कि काला जादू किया है, ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो आपके उस काला जादू को हटा देता है तो चाहे एक तांत्रिक है, एक भक्त है, ठीक है? अगर नहीं हटा पाता है तो समझ लो कि उसका भी केवल नाम बिका हुआ है, काम नहीं है। अच्छा, जी, मतलब एक तांत्रिक को अगर हम स्पष्ट भाषा में कहें तो एक भक्त भी बोल सकते हैं, जी हाँ, जो वो दैवी शक्तियों को, भौतिक शक्तियों से मदद लेके लोगों का उपचार करने में उनकी क्योंकि मदद। तंत्र में आने के लिए सबसे पहले भक्ति मार्ग ही शुरू होता है। अच्छा। अगर आप घर में नित्य पूजा पाठ नहीं करो, अच्छी संगत में नहीं रहोगे, तो ईश्वरीय गुण आपके अंदर कहाँ से आएंगे? शक्तियों को रूबरू करने के लिए, तंत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपकी ही जो प्रेरणा होती है, ठीक है? जो पूजा पाठ आप करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते, वही तो आपको प्रेरणा देता है आगे। समझ रहे हो? जी। मान लो आप एक नित्य पूजन करते हो, आपके अंदर धीरे धीरे दैविक भाव उत्पन्न होने लग गए हैं, तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर भावनाएं जगे कि मुझे इसको पाना है, जैसे कि अपने इष्ट को। अब आप अपने इष्ट को ढूंढने के लिए रास्ता निकालोगे कि कैसे मैं अपने इष्ट को प्राप्त करूं, जी। ठीक है? जैसे इष्ट को प्राप्त करने के लिए आप साधनाएं करेंगे तो आपका लाइन बदल जाएगी, अच्छा वहाँ से आप तंत्र में आना शुरू कर देंगे। सर, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें कि कैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं, तो काला जादू और तंत्र दोनों के मूल उद्देश्य हमने जाने। अब उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो क्या ये लॉन्ग टर्म रहते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहते हैं? एक्चुअली काला जादू जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। अच्छा। जी, और तंत्र? तंत्र का जो उद्देश्य होता है, जो तंत्र करता है, वो लॉन्ग टाइम चलता है। अच्छा, जी, तो कैसे उनको पता चले कि ये काला जादू है या तंत्र है? अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके रास्ते अच्छे चल रहे हैं, सपोजली अच्छे चलते चलते कुछ खराब हो रहा है और उस खराब में भी आपको आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा होगा, तो वो तंत्र है, अच्छा। ठीक है? और वो चीज़ आपको सामने भी आएगी और कट भी जाएगी। उसका रास्ता, जो तंत्र वो रास्ता छोड़ता है, रास्ता इसलिए छोड़ता है कि वो सामने आता है कि ये तंत्र किया हुआ है, ठीक है? जैसी बात उसका पता चल जाएगा तो हट जाएगा। अच्छा। लेकिन काला जादू जो होता है वो तुरंत काम करता है, काम करके हट जाता, वो आगे की सीमा ही नहीं छोड़ता। ओके। इसीलिए काला जादू को ज़्यादा प्रचलन में है कि वो तुरंत काम करता है और तंत्र धीरे धीरे काम करता है, तंत्र हमें धीरे 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 एक अलग राह पे लेके लेके जाता है। चलता है। अच्छा, लेकिन काला जादू तुरंत वो अपने निशान दिखाता है और वो इंसान को हार्म कर सकता है। कर सकता है। सर, जैसे हमने जाना कि काला जादू और तंत्र का मूल आधार क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इनकी शक्तियों को गलत तरीके से सही तरीके से यूज़ किया जाता है, तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई गलत नेगेटिव एनर्जी या काला जादू किया गया है तो उसे बचने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए क्या वो उसे स्टेप्स लेने चाहिए और किन से मिलना चाहिए ताकि वो मदद ले पाए? अगर को लगे कि काला जादू है, जी।
और पूरी तरह आपको कंफर्म हो गया कि ये काला जादू ही है, अच्छा। ठीक है, तो आप किसी भी सही तांत्रिक के पास जाइए अच्छा। और उससे रास्ता पूछिए। पहले तो वो जो तांत्रिक हो खुद ही समझ जाएगा कि कितना बड़ा काला जादू है, अच्छा। ठीक है। फिर वो उसको हटाने के लिए आपको उपचार बताएगा। जैसे कि मेरे पास अभी एक साधक आया था, वो अपने आप को तांत्रिक बता रहा था, ओके। ठीक है, तो उसका उद्देश्य केवल ही काला जादू से लेके था। अच्छा। तो वो क्या करता था, जहीं भी जाता वहीं पे प्रयोग करना शुरू कर देता चीज़ का, अच्छा। ठीक है। अब वही चीज़ जब उस पर हैवी होने लगी तो वो नहीं समझ पाया कि मेरे को हो क्या रहा है, ठीक है। जब वो मेरे पास आया उसने बोला कि गुरुजी आप मेरे को एक बार चेक करो, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया हूँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरे हाथ पैर सुन्न होते हैं, ठीक है। तो उसका क्या था कि एक साइड सुन्न होना शुरू हो गया था। अच्छा। जब मैंने उसको देखा अच्छे से, मैंने कहा तुमने किया क्या है, कौन सी शक्तियाँ तुमने रखी है। बोला आप बताओ। मैंने कहा तो यहाँ परीक्षा लेने आया है कि अपना उपचार करवाने आया है, ठीक है। मैंने बताने को तो मैं तेरे 7 जन्म का बता दूँ, लेकिन इस टाइम तुम अपना बताओ, जो मैं तुम्हें सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। तो उसने बोला कि मैं टोटली उग्र शक्तियों से काम करता हूँ और मैंने आज तक भला नहीं किया। मैंने जो भी पैसा कमाया इसी उपदेश से कमाया है कि ब्लैक मैजिक से पैसा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मैंने तो अपने गुरु के पास क्यों नहीं गए, बोला गुरु ने मुझे यही सिखाया। अच्छा। ठीक है, तो मैंने अब क्या चाहता है, बोला मैं इस चीज़ से छुटकारा चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार भी ठीक रहे और मेरे जो सिस्टम खराब हो रहा है ये भी कंट्रोल में आ जाए, ओके। ठीक है। फिर मैंने उसको समझाया पूरी तरह से विधिवत तरीके से, पहले उन चीज़ों को हटाया, उसका उपचार किया, उपचार करने के बाद फिर उसको सही मार्ग दिखाया। जिन शक्तियों से काम करवा रहा था उसी शक्ति को सम रूप में रख के उसके साथ में जन कल्याण में लगवाया। अच्छा जी, तो इसका क्या होता है कि आप किसी के पास जाओगे तो वो चीज़ उसको बता देगी आपको कि इस काले जादू का उपाय क्या है। इसका आप जैसे हम टोटके करते हैं या छोटे मोटे उपाय बताते हैं वो नहीं हो सकते। अच्छा। काला जादू एक ऐसी चीज़ है कि इसका जैसे ये तुरंत काम करता है, ये तुरंत ही रिजल्ट देता है, तो इसके लिए आप छोटे उपचार नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ओके। जी, तो सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और जाना कि तंत्र और काला जादू इनमें कितना बड़ा फ़र्क है। तो जाते जाते आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो तंत्र को काले जादू से जोड़ते हैं और तंत्र को सिर्फ डराने के लिए नाम लेते हैं? मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ऐसे लोगों से बचिए जो भ्रम फैलाते हैं, अच्छा। ठीक है। तंत्र कभी भी गलत नहीं करता, तंत्र टोटल ही आपके कल्याण के लिए बना है और वो कल्याण ही करेगा। अच्छा। तो जो लोग तंत्र को गलत समझ रहे हैं या गलत उसका प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचे, ढोंगी लोगों से बचे और तंत्र को पूरी तरह समझे और तंत्र में आगे बढ़े। ओके। जी, तो धन्यवाद सर, आज बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया हमने सीखने को मिला और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे, नई नई तंत्र की खोज के बारे में आपसे जानते रहेंगे। तो जैसे आज हमने जाना कि तंत्र और काला जादू दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्या हर तंत्र अलग होता है और काला जादू बहुत अलग। काला जादू हमेशा किसी के अहित के लिए होता है और तंत्र किसी के हित के लिए। तो भ्रम ना फैलाएं, हमारी यही अनुरोध है कि कोई काला जादू अगर कर रहा है तो उससे आप अपनी दूरी बनाए रखें और किसी अच्छे इंसान से, गुरु मार्ग से उनकी शिक्षा लीजिए और अपने आप का उपचार करें। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली इस पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर।